नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखव। देखिए, इन दिनों जो है राजस्थान में एक लहर चल रही है महारैली की। कांग्रेस जो है महारैली का आयोजन करने जा रही है और कहीं ना कहीं ये रैली ऐसी रैली होने वाली है कि शायद हो सकता है कि बीजेपी को हिला कर रख देगी। मेरे साथ सुरेश जी है। सुरेश जी, कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं, लंबा समय आपको हो गया है। अब सीधे सवाल पे ही बात करूंगी कि कांग्रेस की पूरी तैयारी हो चुकी है, कैसे धावा बोला जाएगा दिल्ली में? देखिए, ये लोकतंत्र को बचाने की तैयारी है। तो इसके आप बेसिकली ये मत कहिए कि कांग्रेस की तैयारी है। पूरा देश इसके पीछे लगा हुआ है कि किस तरीके से लोकतंत्र का एक चीरहरण हो रहा है, लोकतंत्र को बदनाम किया जा रहा है। आम आदमी एक ठगा सा महसूस कर रहा है कि मैं मेरा वोट कहाँ दे रहा हूँ और मेरे कोई अधिकार नहीं है कि मेरा वोट जहाँ मैंने दिया है वहाँ सुरक्षित है या नहीं है। तो इस तमाम मुद्दों को लेके 14 दिसंबर को जो रैली हो रही है वो बेसिकली कांग्रेस की रैली नहीं है। इसमें पूरा देश और पूरे देश के जो नागरिक हैं, जो आम नागरिक हैं, जो बेसिकली लोकतंत्र को बताना चाहते हैं, वो सब लोग इसमें भागीदारी होंगे। अच्छा, मुझे सुरेश जी एक बात बताइए कि राहुल गांधी जो है लगातार वोट चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं। पहले भी उठाया, फिर दोबारा भी राहुल गांधी ने उठाया। आम जनता क्यों राहुल गांधी पे भरोसा नहीं कर पा रही है? क्या वजह हो सकती है इस चीज़ की? राहुल गांधी जी पे भरोसा है या नहीं है, ये तो जो महारैली हो रही है, आप 14 तारीख को आइए हमारे साथ और आप देखिए किस तरीके से जो देश की राजधानी है वो कैसे जाम होती है। देश की राजधानी की जो बॉर्डर हैं, किस तरीके से जो सरकारें हैं वो इस बॉर्डर को सील करने की कोशिश करती है। क्योंकि खबरें सुनने में ये आ रही है कि आज से ही सरकारें जो हैं दिल्ली के चारों तरफ जो है रास्ते रोकने की तैयारी कर चुकी है। अगर राहुल गांधी को देखना आप चाहते हैं और ये राहुल गांधी जो लोकतंत्र को बचाने की जो मुहिम छेड़ रखे हैं, आप लोगों की बात ये करते हैं कि विश्वास है नहीं है। लोकतंत्र में हारना और जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वोट परसेंट किस प्रकार से कांग्रेस का है और किस प्रकार से कांग्रेस का वोट परसेंट आज ही बना हुआ है, तो बेसिकली वो राहुल गांधी की भागीदारी है। कल की मैं अगर बात करूं तो सदन में जो है एक ब्राज़ीलियन मॉडल का ज़िक्र किया था राहुल गांधी ने, जब कुछ तथ्य पेश किए थे कि एक ब्राज़ीलियन मॉडल है और उसका हरियाणा में बार-बार नाम यूज़ करके, उनकी फ़ोटो का यूज़ करके जो है वोट कास्ट किया गया था। उसी पर जो है कंगना रनावत ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है झूठे दावे कर रही है, ब्राज़ीलियन मॉडल कभी आई ही नहीं है और मैं माफ़ी माँगती हूँ कि जो है उनके नाम का यहाँ दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस, उनका नाम का यूज़ कर रही है। अच्छा, जिस तथाकथित आप सांसद की बात कर रहे हैं, शायद मैं समझता हूँ उसकी बात को कभी भी कोई बात भारतवासी शीर्ष नहीं लेता है कि वो जिस प्रपंच से आई हैं और उसके बयानबाजी पहले भी ऐसे रहे हैं। मैं कंगना रनावत की बात कर रहा हूँ, उनका पहले से भी एक जो चरित्र है वो किस तरीके से रहा है सब जानते हैं अपन। और रही बात है ब्राज़ील मॉडल की, उन्होंने खुद नहीं कहा है, ब्राज़ील मॉडल ने खुद ने सोशल मीडिया में आके कहा है कि मेरे नाम और मेरी फ़ोटो को किस तरीके से लोग यूज कर रहे हैं। हरियाणा में बार बार तमाम जगह मेरे को यूज किया गया, 22-23 जगह मेरे वोट डाले गए। तो ये तो सामने हो चुका है, जिसके बारे में कहा गया वो खुद आगे कह रहा है सोशल मीडिया पे कि मेरी फ़ोटो यूज की गई है। तो मैं समझता हूँ कंगना रनावत का ज़्यादा कोई बयान मायने नहीं रखता है। अच्छा, एक बात बताइए, राजस्थान में कैसे इस महारैली को लेकर जो है तैयारियां हुई है? किस तरीके से प्रदेश के, मैं कहूँगी कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किस तरीके से लोगों को जिम्मेदारियां दी है? किस तरीके से जो है टीमें बांटी गई है? कैसे नेतृत्व होगा दिल्ली में? देखिए, हमारे जो बिल्कुल संगठन करता है, बहुत कुशल संगठन करता है डोटासरा जी और जूली जी, दोनों मिलकर बहुत शानदार काम कर रहे हैं। 56,000 बीएलओ बनाना अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है और पूरे भारतवर्ष में मैं समझता हूँ आज तक की जो लोकतांत्रिक पार्टियाँ हुई हैं उसमें अगर संगठन का जो सबसे बेस्ट काम हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। और राजस्थान से अपार 50,000 का टारगेट मैं समझता हूँ दिया गया था, लेकिन 50,000 से ऊपर जो है राजस्थान की भागीदारी रहने वाली है। बीजेपी ने कुछ दिन पहले जो है एसआईआर लेकर आया था, क्या लगता है एसआईआर से वोट चोरी रुक जाएगी? नहीं, वोट चोरी और एसआईआर दोनों एक अलग चीज़ है। वोट चोरी को आप एसआईआर से नहीं जोड़िए। जो एसआईआर पहले ही बताया है, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। वोट जोड़ना और वोट गठाना हटाना ये तो संविधान की प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग सतत प्रक्रिया से करता रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आज लोगों में एक भय है एसआईआर को लेकर, लोग ये चाहते हैं कि अपने आप को एक ठगा सा महसूस ये कर रहे हैं कि यार मेरा नाम कट जाएगा और अगर नाम कट गया तो उसके बाद में जुड़ने के प्रति जो एक लोगों की भावना जिस प्रकार से आ रही है कि यार कैसे जोड़ पाएंगे, किस तरह से क्या होगा। और आप देखिए कितने बेलों ने आत्महत्या कर ली, कितने बेलों को किस तरीके से एक टास्क दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ऐसा ये प्रक्रिया तो नॉर्मल प्रक्रिया है, ये पहले भी होती आई है, लेकिन आज जो इसका माहौल बनाया जा रहा है ये बहुत गलत है।
तो मतलब ये बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे तो कहीं ना कहीं टॉर्चर करने वाली चीजें भी हैं। स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात। आप देखिए ना, बीएलओ से मिलिए, बेचारे बीएलओ सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, उनको टारगेट जा रहा है रोज़ के 200 300 500 जो भी टारगेट है, उनके सीनियर जो ऑफिसर हैं उनको टारगेट दे रहे हैं। अगर वो टारगेट पूरे नहीं कर पाते हैं तो सीधी सी बात, तो प्रेशर में आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, राहुल गांधी जो है इलेक्शन कमीशन पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं वोट चोरी में शामिल है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब वोट चोरी राहुल गांधी ने बताया, भाई वोट चोरी हो रहा है, तमाम जो डाटा दिए गए वो निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए थे, स्वाभाविक बात है। भाई राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं कि मेरे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं दे रहा हूँ वो चुनाव आयोग द्वारा दिए डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जेल करिए, आप गलत तो जवाब दीजिए। भाई चुनाव आयोग का फ़र्ज़ क्या बनता है? मैं आज मेरा वोट डाल रहा हूँ तो मेरा एक फ़र्ज़ ये है कि मैं चुनाव आयोग से पूछ सकूँ कि मेरा वोट सुरक्षित गया है नहीं गया है। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि आप लोगों के वोट जो डाल रहे हैं, किस प्रकार से लोगों के वोट चोरी हो रहे हैं। जहाँ मकान नहीं है, जहाँ घर नहीं है, एक घर में 500-500 वोट जो है वोट कास्ट हुए हैं, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, तमाम जगह। तो उन वोटों की जवाबदेही किसकी रहेगी? उन वोटों की जवाबदेही चुनाव आयोग की है। निर्वाचन आयोग ये कहेगा कि ये वोट इस तरीके से डाले गए या नहीं डाले गए। अगर ये बात सफाई राहुल गांधी जी, आम आदमी पूछ सकता है, राहुल गांधी की बात नहीं है ये आम आदमी पूछ सकता है निर्वाचन आयोग से कि मेरा वोट सुरक्षित है या नहीं है। तो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया है, ये उन्हीं के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। राहुल गांधी जी ने निर्वाचन आयोग द्वारा डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रूव किया है। राहुल गांधी जी वो कह रहे हैं ना, भाई हमारे महबूब नेता साहब कह रहे हैं ना कि हमें जेल डाल दीजिए ना, हम गलत हैं, मैंने अगर डाटा गलत दिए हैं तो मेरे जेल करिए, और सही है तो आप जवाब दीजिए। चलिए बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ सुरेश जी। अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से 14 तारीख की ये जो महारैली होने वाली है, कांग्रेस ने जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पर भी और बीजेपी पर भी कि बीजेपी जो है लगातार वोट चोरी कर रही है। अब क्या राहुल गांधी की इस महारैली से जो है जनता पर प्रभाव पड़ेगा? क्या जनता समझेगी? क्या जनता जो है कांग्रेस का साथ देखी? ये तो देखिए आने वाले चुनाव में ही हम देख पाएंगे, लेकिन इस रैली से क्या कुछ होने वाला है वो 14 तारीख के बाद जो है आप लोगों को तस्वीरें जो है साफ हो जाएंगी। और ये भी देखने वाली बात है कि इस 14 तारीख की रैली में कितने लोग आने वाले हैं, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे और कितना जो है कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, वो 14 तारीख को देखने को मिलेगा।